Hello friends, my respect to all. Welcome all of you in the YouTube channel of SBS Quiz Center. I hope you are well. So I am going to start the class. Today I am going to teach you how the clues test is solved. Let us see. Friends, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये एसएससी के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें ये पार्ट आता है और इसके सॉल्व करने के ट्रिक होते हैं। इसको देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स more than 1/4 of the global COVID-19 deaths and over 1/3 of the total number of people infected with the deadly virus. Latest figures on Friday. जैसा कि देखें, यहाँ द यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके बाद गैप है, एक नंबर यहाँ लिखा गया है। अभी एक नंबर में ऑप्शन आप देखें, अकाउंट्स फॉर है, कॉन्स्टिट्यूट्स है, कॉल्स फॉर है, एक्सॉन है। इनमें से कोई एक भरना है। अब क्या यहाँ पे सुटेबल होगा, ये चीज देखेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स यह एक नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर में होता है। यदि वह सिंगुलर में है तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहाँ पे देखें, अकाउंट में यस लगा हुआ है, अकाउंट्स फॉर, देखिए ये भी सिंगुलर है, कॉन्स्टिट्यूट्स ये भी सिंगुलर है, कॉल्स फॉर ये भी सिंगुलर है और एक्सॉन ये भी सिंगुलर है। इस तरह से इस सब्जेक्ट के सिंगुलर, सब्जेक्ट और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल के बेस पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस समय। अब हम इसके दूसरे स्टेप पे चलते हैं। इसके मीनिंग के आधार पर इसको देखते हैं कि यहाँ पे वाक्य के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार कौन सी मीनिंग सुटेबल होगी। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन 1/3 ऑफ द ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स, क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में जो कोविड-19 डेथ की जो संख्या, उसका 1/4 से अधिक संख्या द यूनाइटेड स्टेट्स में जो मरे हुए लोग हैं, जैसे वन कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन 1/4 ऑफ द ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स। ध्यान दीजिएगा, मतलब वैश्विक जो मृत्यु दर हुआ है जो कोविड-19 से, उसका 1/4 जो पार्ट है उससे अधिक पार्ट द यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट फॉर, अकाउंट मीन्स जानते हैं आपकी, अकाउंट मतलब किसी चीज को अगर वर्ब के रूप में लें तो लेखा जोखा होता है, या उसके बारे में बताना, लेखा जोखा के आंकड़े के बारे में बताना। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स कोई चीज निर्मित करना, किसी चीज का निर्माण करना, बनाना। कॉल्स फॉर मीन्स डिमांड करना, यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसको ध्यान देंगे। इसकी मीनिंग होती है डिमांड करना, मांग करना। और एक्शन मीन्स होता है कार्रवाई करना। तो यहां देखें, ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूट्स होगा, ना तो कॉल्स फॉर होगा, ना तो एक्शन होगा। यहाँ पे जो सेंस है अकाउंट्स फॉर होगा, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो मरे हुए लोगों की जो लेखा जोखा था, जो संख्या थी, वह पूरे विश्व में कोविड-19 से डेथ जो हुआ था उसके 1/4 से ज्यादा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ए नंबर ऑप्शन। अकाउंट्स फॉर यहाँ पे लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/4 ऑफ द ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, अकाउंट फॉर मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अकाउंट में था, मतलब जितना हिस्सा उसके स्टेट में आ रहा था मरे हुए लोगों का, जो लेखा जोखा था, वह पूरे विश्व में मरे हुए लोगों के 1/4 से अधिक था। ये चीज यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां देखें,
आगे ओवर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद द डेडली वायरस। यहाँ डेडली की मीनिंग होती है सिनोनिम, ध्यान दें, फैटल मतलब घातक, ठीक है, वायरस। लेटेस्ट फिगर्स ऑन फ्राइडे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एंड ओवर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद द डेडली वायरस, मतलब पूरे विश्व में जो उस डेडली वायरस से जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसका 1/3 अर्थात 1/3 से अधिक लोग यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। इसका भी अगर संक्रमित लोगों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो पूरे विश्व के इन्फेक्टेड जो पीपल थे जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे उनका 1/3 से अधिक केवल यूनाइटेड स्टेट्स में था। उसका भी मतलब यहाँ पे ये इसके लिए भी था और ये इसके लिए भी है। अब यहाँ पे देखें लेटेस्ट, अब ये कैसे पता चला, लेटेस्ट फिगर्स जो हाल के आंकड़े आए, जो हाल के आंकड़ों ने शो किया ऑन फ्राइडे, मतलब लेटेस्ट की मीनिंग होती है रिसेंटली, जो रिसेंटली फिगर्स आए, जो रिसेंटली आंकड़े आए उसने फ्राइडे को शो किया। अब देखिए यहाँ पे तो निश्चित रूप से ये पास्ट में हो रहा है, ये बोलने से पहले ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखें पुल्ड आउट, रिवील्ड, इवेंट्स और यहाँ पे शो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पे डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखें पुल्ड आउट की मीनिंग होती है किसी चीज को विथड्रा करना, विथड्रा करना, तो किसी चीज को वापस लेना। यहाँ वापस लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उन आंकड़ों में फ्राइडे को जो आंकड़े मिले उसने ये शो किया। तो यहाँ पे देखिए इसकी दो मीनिंग होगी, रिवील मीन्स किसी गुप्त चीज को दिखाना, शो करना, रिवील की मीनिंग होती है किसी गुप्त चीज को दिखाना, गुप्त या रहस्य को उजागर करना कर सकते हैं, रहस्य को प्रकट करना, उजागर करना। और इवेंट्स का मतलब होता है कि किसी प्रतिभा को बताना, एबिलिटी को शो करना। यहाँ एबिलिटी को शो करने की मीनिंग इवेंट्स होता है। तब आप स्वतः सोच सकते हैं कि यहाँ किसी एबिलिटी को शो किया गया है, किसी योग्यता को शो किया गया है, या किसी रहस्य को बताया गया है, या किसी आंकड़े को बताया गया है। तो यहाँ कोई एबिलिटी नहीं है, यहाँ पे गुप्त चीज है, अर्थात जो आंकड़े हमको मिले उस आंकड़ों ने शो किया। तो यहाँ पर रिवील्ड, यही आपका ऑप्शन सही होगा, रिवील्ड अर्थात बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं, द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज सो फार किल्ड मोर देन 1,95,000 people across the world and infected more than 27 lakh। यहाँ पे देखें तो द कोरोना वायरस, जो कि कोरोना वायरस इस समय काफी पूरे संसार में प्रभावित किया है, पूरे संसार में लोग इससे परेशान हैं, इसीलिए इसका नाम पैंडेमिक पड़ा। द कोरोना वायरस पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब होता है ऐसी महामारी जो वैश्विक स्तर पर फैला हो, उसे पैंडेमिक कहते हैं। जैसे पैंडेमिक एक होता है इंडेमिक, एक कहते हैं इंडेमिक और एक कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक, ये तीन वर्ड है, तीनों की मीनिंग होती है, पैंडेमिक की मीनिंग भी महामारी होती है, इंडेमिक की मीनिंग भी होती है और एपिडेमिक की मीनिंग। तीनों में अंतर क्या है? यह जो महामारी है ऐसी महामारी जो वैश्विक स्तर पर फैल जाए, वैश्विक स्तर पर फैलने वाली महामारी, ऐसी महामारी जो वैश्विक स्तर पर फैला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं। इंडेमिक किसको कहते हैं? जो स्थानीय स्तर पर बीमारी फैलती हो, लोकल स्तर पे जो महामारी फैल जाती हो, उसको इंडेमिक बोलते हैं। लोकल स्तर पर, लोकल स्तर पर फैलने वाली
महामारी। जैसे लोग पहले काला से बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, चेचक है, ये सब इंडेमिक है। एपिडेमिक, एपिडेमिक जो बड़े स्तर पर फैलने वाली महामारी। ऐसी महामारी जो बड़े स्तर पर फैल जाए, काफी दूर दूर तक फैल जाए, लेकिन विश्व में ना हो, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक जो विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे बीमारी फैले, उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, जैसे कोविड-19 है। इंडेमिक जो स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे बीमारियां फैल जाती हैं, उसको इंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक कहते हैं जो बड़े स्तर पे बीमारी फैल जाए, पूरे कंट्री में फैल जाए, या स्टेट में फैल जाए, या डिस्ट्रिक्ट में पूरा फैल जाए, इसको बोलेंगे एपिडेमिक। इस तरह से देखें आगे, द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज सो फार, यहाँ पे एक पॉइंट और भी देखें आप, हैज सो फार किल्ड, यहाँ पे सो फार आया हुआ है। वाक्य में कहीं भी सो फार आ जाए, इट आ जाए, टिल प्रेजेंट आ जाए, टिल दिस मोमेंट आ जाए, टिल प्रेजेंट टाइम आ जाए, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। मतलब यदि वर्तमान समय तक किसी कार्य के घटित होने की बात अगर बतानी हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव या हैज का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखें, किल्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैज का प्रयोग किया गया है। तो सो फार लग जाए तो उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होना है, दूसरे किसी टेंस का प्रयोग नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, सो फार किल्ड मोर देन 1,95,000 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, पूरे संसार में लगभग 1,95,000 लोगों से अधिक अभी तक कोरोना वायरस से मर गए हैं। कोरोना वायरस के कारण लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अर्थात मर गए हैं। देखिए, पूरे संसार में, इसीलिए तो इसको पैंडेमिक बोला गया है। देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये बीमारी फैली हुई है। एंड इन्फेक्टेड मोर देन 27 लाख, और 27,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, इससे प्रभावित हुए हैं। 27 लाख से अधिक लोग। आगे देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज सीन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज सीन। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर में है, इसीलिए यहां पे हैज लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमको ये वर्ब लगाना है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर बीच में आ जाता है, तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। अर्थात हैज सीन, देखा है, किसने देखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यही इसका सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब यूज करना है। ये सिंगुलर में, इसलिए सिंगुलर यूज करना है, हैज सीन। द हिट बाय कोरोना वायरस एलोन, जो कोरोना वायरस, अकेले कोरोना वायरस के कारण प्रभावित है, हिट मतलब प्रभावित होना। across the highest accounts the highest number so far, और अभी तक ये जो संख्या है, ये सबसे अधिक संख्या है। अभी तक जितनी भी आंकड़े मिले हैं, वह अमेरिका में सबसे अधिक उनकी संख्या रही है, जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है। तो यहाँ पे देखें, हमें थर्ड नंबर में क्या भरना है? थर्ड नंबर में ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए, ये ऑप्शन में है बैडली, वेल मतलब अच्छा, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, वर्स्ट मतलब सबसे बुरी तरह से। यहां पे देखा जाए क्या हो सकता है। देखें, बैडली एक एडवर्ब है, हिट बैडली मतलब बैडली या बैडली हिट। तो यहाँ पे सेंस क्या है कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बैडली लग तो सकता है, लेकिन उससे पहले द लगा हुआ है, और पॉजिटिव देरी के एडवर्ब के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बैडली का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका ए नंबर ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में आपका वेल है। वेल पॉजिटिव सेंस का एडवर्ब होता है, इसीलिए यहाँ पे आप वेल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेंस क्या है? कोरोना वायरस के कारण लोग प्रभावित हैं, तो ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस नहीं देता, सकारात्मक भाव नहीं है, अच्छा भाव नहीं है, इसलिए हम वेल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये भी एक एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री में है, इससे पहले भी द नहीं लगेगा, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है,
ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मोस्ट है, मोस्ट मतलब सबसे अधिक। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है यहाँ पे कि कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, उसमें सबसे अधिक ये है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट का भी प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए मोस्ट का ही प्रयोग मोस्ट सुपरलेटिव में तो है, लेकिन मोस्ट तब लगाते जब कई देशों का आंकड़ा रहता, उसमें कहता कि सबसे अधिक है, तब हम मोस्ट लगा देते। यहाँ पे वर्स्ट, यहाँ पे क्या है, वर्स्ट का, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, बैड का बैडली का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वर्स्ट होता है, बैडली वर्स वर्स्ट। यहाँ वर्स्ट नहीं मतलब सबसे बुरे ढंग से जो प्रभावित हुआ है, बुरे ढंग से हिट करते हुए देखा गया, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका वर्स्ट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिट बाय कोरोना वायरस सिंड्रोम, अकेले कोरोना वायरस से हिट हुआ है, सबसे बुरे ढंग से हिट हुआ है, इसलिए लोन लगा हुआ है, यही सबसे बुरे ढंग से प्रभावित किया है। अकाउंट द हाईएस्ट नंबर सो फार, जो अभी तक में सबसे अधिक की संख्या रही है, सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं सभी देशों में मिला के। वेयर इन मोर देन 9.2 लाख अमेरिकन, जबकि मोर देन 9.2 लाख अमेरिकन हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव फॉर कोविड-19, कह रहा है कि जबकि मोर देन 9.2 लाख अमेरिकन, जबकि 9.2 लाख अमेरिकन से भी अधिक हैव टेस्टेड पॉजिटिव, इन लोगों का जो टेस्ट कराया गया ये लोग पॉजिटिव निकले, हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 के लिए। एंड द काउंट ऑन फ्राइडे स्टूड एट 51,000 अकॉर्डिंग टू द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे काउंट देखिए, ऑन फ्राइडे कह रहा है इंजर्ड, कोविड-19 से इंजर्ड तो लोग होंगे नहीं, घायल तो होंगे नहीं, तो ये चीज नहीं हो सकता। देखें ये चीज संभव नहीं है कि उससे घायल लोग हैं, घायल तो किसी से दुर्घटना में लोग होते हैं, किसी से उनके ऊपर इंजर्ड हो जाए। फैटलिटीज मतलब मृत्यु दर होता है, अभी फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, ये तो इसका यहां लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। वन हु बिलीव्स इन फैट, वन हु बिलीव्स इन लक, वह आदमी जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है उसको हम फैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये तो यहाँ कोई लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भाग्य से कोई सेंस है ही नहीं। फेंटेड मतलब मूर्छित होने वाले लोगों की गणना किया जाए, तो हाँ ऐसा तो है नहीं कि लोग मूर्छित हो गए, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो कह रहा है फैटलिटी मतलब होता है मरने वालों की संख्या अर्थात मृत्यु दर। द फैटलिटीज काउंट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो फैटलिटीज काउंट किया गया, जो मरने वाले की संख्या काउंट की गई, स्टूड एट 51,000 अकॉर्डिंग टू द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा के अनुसार मरने वाले की संख्या काउंट की गई वहां पे वह 51,000 थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से फैटलिटीज लिखा जाएगा, फैटलिटी मतलब मरने वालों की संख्या अर्थात मृत्यु दर भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द यूएस में कोविड-19 केसेस की जो संख्या है इज मोर देन, वो अधिक है, देन द नेक्स्ट 6 कंट्रीज टेकन टुगेदर। अगर अगली जो 6 कंट्रीज हैं उनको हम साथ ले रहे हैं तो वहां की जो संख्या है उस संख्या से जो है यूएस में संख्या ज्यादा है कोविड-19 की। बता रहा है कि 6 देश कौन कौन से हैं जहां पे संख्या है। स्पेन में है 2,19,764, इटली में है 1,92,994, फ्रांस में है 1,59,495 और जर्मनी में है 1,54,545, यूनाइटेड किंगडम में 1,44,635 एंड तुर्की में है 1,04,912। इस तरह से कह रहा है कि जो 6 देश है वहां पे जो संख्या है अगर उनको हम साथ ले रहे हैं तो अगर उनका जो योग होगा वह भी उससे अगर तुलना किया जाए तो यूएस की जो संख्या है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे भरना है, इस गैप में क्या भरना है, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में या सच में कहा जाए तो बी में है इन रियली लिखा गया है।
इन के बाद रियलिटी आता है, रियली नहीं आता है। रियली का प्रयोग अकेले होता है, लेकिन उससे पहले इन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अगर इन लगा है तो रियलिटी लिखना चाहिए, तब ये वाक्य सही हो, ये पद सही होते। इस नाते ये गलत है, इन रियलिटी नहीं लिखा गया है, इसलिए गलत है। सी वाले ऑप्शन में देखें, इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब होता है नॉट डैमेज्ड या परफेक्ट, मतलब जो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे इस तरह का कोई इसकी यूज करने का कोई सेंस नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मतलब एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्रयोग किसी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं किया जा सकता। एडवर्ब आता तो होता, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। आपका डी ऑप्शन में नहीं हो सकता, अर्थात ए ऑप्शन में होगा इनफैक्ट। इनफैक्ट मींस होता वास्तव में, तो यह सच में कहा जाए तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज, द डेथ रेट हाउएवर इन द यूएस इज मच लोअर देन अदर कंट्रीज। कह रहा है कि यूएस में जो मरने वालों लोगों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, द लार्जेस्ट नंबर। उसका जो अकाउंटिंग फॉर किया गया, उसका जो लेखा जोखा तैयार किया गया वो सबसे ज्यादा है। फिर भी या हालांकि द डेथ रेट इन द यूएस इज मच लोअर, लेकिन वहां का जो मृत्यु दर है वह दूसरे देशों की तुलना में, देन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की तुलना में वह कम है, अकॉर्डिंग टू जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ध्यान दें, एक बार कह रहा है कि मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है, द लार्जेस्ट नंबर है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मच लोअर है, क्या, द डेथ रेट। लेकिन डेथ रेट और मरने वालों की संख्या है, नंबर, ये दोनों डिफरेंट चीज होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां मरने वालों की संख्या अधिक हो वहां डेथ रेट जो है वो भी अधिक हो। वहां देखा जाता है कि कितने लोग संक्रमित हैं और उसमें से कितने लोग मर गए हैं, तो इसके अनुसार जो डेथ रेट निकाला गया है उसके दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका में जो है जो डेथ रेट है वह काफी कम है, अकॉर्डिंग टू जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एक विरोधाभास स्टेटमेंट है, एक दूसरे से विरोधात्मक सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरह का हमको एडवर्ब यूज करना है, फ्रेज यूज करना है। इन स्पाइट, देखिए ध्यान दें, नंबर 1 में ए में है इन स्पाइट और बी का है डिस्पाइट। देखिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होता है, इसके साथ अगर ऑफ जुड़ा होता तो यह लिखा जा सकता था। इसका अर्थ भी के बावजूद होता है और इसका अर्थ भी के बावजूद होता है, दोनों की मीनिंग एक होती है। लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ जुड़ा होता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। और यहाँ चूंकि इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यहाँ ऑफ है भी नहीं, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात ए ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। यहाँ पे के बावजूद हम वहीं लगाते हैं जहां पे दो अपोजिट स्टेटमेंट हो, जैसे परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, परिश्रम किया तो पास हो जाना चाहिए था। तो इस तरह से जहां विरोधाभासी स्टेटमेंट हो वहां पे हम डिस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ न लगने की वजह से डिस्पाइट का प्रयोग नहीं किया सकता, यहाँ पे डिस्पाइट का ही प्रयोग ज्यादा सुटेबल है। लेकिन अन्य स्टेटमेंट को भी देखते हैं। इंस्टीड ऑफ मींस होता है के बजाय या के बदले में, जैसे आई रीड इंग्लिश इंस्टीड ऑफ मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स के बदले में अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो यहाँ पे बदले का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बदले में। बारिंग का अर्थ होता है के अलावा, यहाँ एक्सेप्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट होता है EXCEPT, एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम के अलावा, यहाँ पे इसका यूज किया तो ये प्रीपोजिशन है, तो इसका भी यूज हम नहीं कर सकते। अर्थात न तो ऑप्शन नंबर डी होगा न आपका सी ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। अर्थात विरोधाभास के लिए आपका डिस्पाइट का यूज करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखते हैं, सो फार 51,000 पीपल हैव डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन यूएस। यूएस में अभी तक 51,000 लोग मर चुके हैं। ध्यान दीजिए, सो फार आ गया है,
मैंने आपको पहले ही बताया है कि सो फार आ जाए, एट आ जाए, टिल नाउ आ जाए, टिल प्रेजेंट आ जाए, इस तरह का अगर वर्ड आ जाता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तक उस कार्य की स्थिति के बारे में बताना है। यहाँ पे है दैट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और का थर्ड फॉर्म उससे पहले है का फॉर्म आया हुआ है। ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू मींस होता है के कारण, कोविड-19 के कारण यूएस में 51,000 लोग मर चुके हैं। अब इसका देना है बाय इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब उनके आंकड़े हैं कि इतने इतने लोग यहाँ पे मरे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉलोड का मतलब ये होता है कि जैसे 51,000 लोग यूएस में मरे हैं, उसके बाद इटली में है इतने लोग, स्पेन में है, फ्रांस में है और यूके में है। प्रीसीडेड मींस होता है आगे आना या पहले आ जाना, मतलब इससे पहले इतने लोग इटली में, स्पेन में मर चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सेंस नहीं है कि इससे पहले इतने लोग, ये पूरा आंकड़ा हो उन सब उस दिन तक का, तो इसलिए ये नहीं होगा। चेज मतलब पीछा करना, किस चीज का पीछा नहीं किया जा रहा है, इसलिए चेज शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और सरपास मींस आगे निकल जाना, तो 51,000 ये इस आंकड़े से बड़ा अमाउंट, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सरपास नहीं होगा कि इटली उसको सरपास कर गया, स्पेन सरपास कर गया, फ्रांस सरपास कर गया, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉलोड मतलब इसके बाद आपका इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके ये सब जो आए हुए हैं, क्योंकि 25,969 यहाँ है, 22 यहाँ है, 22 वहां है, मतलब इस तरह से धीरे धीरे कम होता चला गया, इससे सभी लोग नीचे ही हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, इन द यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज। करा इन न्यूयॉर्क में जो मरने वालों की जो संख्या है, फैटलिटीज, वो सबसे बड़ी संख्या है। अगर यूएस में देखा जाए तो केवल न्यूयॉर्क में जितने लोग मरे हैं वो सबसे अधिक मरे हैं, विद 2,71,890 केसेस। अब यहाँ पे देना है डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड तो कोई केस होता नहीं, डिटरमाइंड मींस होता है दृढ़ संकल्प होना, वेरीफाइड मींस होता है प्रमाणित करना किस चीज को, कंफर्म मींस भी सुनिश्चित करना, और फॉलोइंग मतलब उससे आगे आना, तो ये फॉलोइंग भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है या तो आपका वेरीफाइड या आपका कंफर्म, दो में से किसी एक को ही चूज करना है। अब यहाँ वेरीफाइड लगा हुआ या कंफर्म लगा हुआ, किसी रिपोर्ट को अगर कंफर्म करना है, पुष्टि करना है, तो उसके लिए कंफर्म शब्द होता है, वेरीफाइड नहीं होता। वेरीफाइड रिजल्ट इत्यादि को जो है प्रमाणित करने के लिए लगता है, तो वेरीफाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे कंफर्म होगा किसी रिपोर्ट की पुष्टि करना, कि यही से किसी जांच की पुष्टि करना, उसको कहते हैं कंफर्म केस। तो जो कंफर्म केसेस हैं, तो यहाँ पे कंफर्म केसेस होता है, न कि वेरीफाइड केसेस होता है। केस जो कंफर्म हो गया किसमें यह रोग है, ठीक है, ये इसमें ये पॉजिटिव रिपोर्ट आए हुए हैं, तो यहाँ पे कंफर्म होगा, वेरीफाइड नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कंफर्म केसेस। क्वेश्चन देखें, however the US seems to be past its peak। कह रहा है हालांकि जो यूएस है वो अपने पीक से थोड़ा पीछे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी पीछे है। टू बी पास्ट इट्स पीक, पीक मतलब होता है अपने सर्वोच्च। नेशन वाइड द परसेंट ऑफ टेस्ट दैट बैक पॉजिटिव डिक्लाइन वेरी सिग्निफिकेंटली। कारण नेशन वाइड, अगर पूरे राष्ट्र में देखा जाए, पूरे यूएस में अगर देखा जाए, द परसेंट ऑफ टेस्ट दैट बैक पॉजिटिव, उन टेस्टों का जो परसेंट है, वह टेस्ट जो पॉजिटिव आए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको भरना है। अब 9 नंबर में क्या है, कम्स है, हैज कम है, विल कम है। क्या बैक पॉजिटिव आया है, परसेंट आया है या टेस्ट आया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका टेस्ट से मतलब ये चीज, अर्थात जो एक्शन है ये इसको इंडिकेट कर रहा है, अर्थात ये प्लूरल में है, और यदि प्लूरल में है तो प्लूरल आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे कम में एस लगा है, ये सिंगुलर है, ये हो नहीं सकता,
हैज कम, ये भी सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता। कम ये प्लूरल है, और विल कम आएगा। तो अभी आएगा तो उसका परसेंट हम कैसे निकाल पाएंगे? मतलब वह जो आ रहा है या जो आता है उसका परसेंट निकलेगा। अर्थात यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ हम सो ही नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे कम। देखिए बहुत ही आसान होता है, बशर्ते वर्ब को जब देखा जाए तो आप ध्यान दीजिए कि वो वर्ब किसके लिए लगा हुआ है, क्या चीज आ रहा है। तो बैड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या है? टेस्ट। इसलिए टेस्ट आपका प्लूरल में है, इसलिए आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, यहाँ पे आप कम लगाएंगे। आगे बढ़े, देखें 10 नंबर में डिक्लाइंड वेरी सिग्निफिकेंटली। डिक्लाइन मतलब गिर जाना, वेरी सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत जो है गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है। तो क्या गिरा है? वह टेस्ट गिर गया है या परसेंट गिर गया है? उसका परसेंट गिर गया है। अब यहाँ पे जो गिरा है, यहाँ पे परसेंट जो है ये इसको डिक्लाइन हुआ है, यहाँ देखें इससे संबंधित है, और परसेंट आपका सिंगुलर में है और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर में लगाएंगे। अब यहाँ देखिए सिंगुलर में कौन कौन से वर्ब हैं? हैड आपका सिंगुलर में है, हैड पास्ट में है, तो पास्ट लगाने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वर्तमान की स्थिति बताई जा रही है, उस समय तक की स्थिति बताई जा रही है। प्लूरल लगेगा नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपका द परसेंट है, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए हैव का प्रयोग नहीं कर सकते। हैज बीन होगा नहीं, क्योंकि हैज बीन यहाँ पे क्योंकि नॉन एक्टिव वर्ब हो जाएगा, जबकि एक्टिव का सेंस है परसेंट गिर गया, गिरने का काम, नीचे आने का काम किसने किया? परसेंट ने किया, अर्थात एक्टिव वर्ब होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक्टिव वर्ब कैसे बनता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म उससे पहले हैज, और नॉन एक्टिव कैसे होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म। तो अगर हम हैज भी लगा देंगे तो ये नॉन एक्टिव हो जाएगा, जबकि परसेंट ही गिरने का काम किया है, परसेंट ही कम होने का काम हुआ है, इसलिए एक्टिव है, एक्टिव वर्ब लगेगा। अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो परसेंट है वह सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हैज लिखा जाएगा, हैज डिक्लाइंड वेरी सिग्निफिकेंटली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स एट हिज डेली व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑन कोरोना वायरस। मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टरों को बताया एट हिज डेली व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऑन कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें उसने इस बात को बताया। इस तरह से आज का क्लोज टेस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, और आगे भी हम क्लोज टेस्ट पे और भी पैसे कराते रहेंगे, और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।